हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा किसे कहते हैं। तो एक ऐसा सेल जो सीधा ईंधन को दहन करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, वो आपका ईंधन सेल कहलाता है। ठीक है बच्चों, ईंधन सेल के अलावा भी है ना, इस तरीके से कहीं से और ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं कि जो डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा बना दे। बिल्कुल हाँ, जैसे आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, बांध में पानी स्टोर किया जाता है, पानी को बच्चों ऊपर से इस टरबाइन में गिराते हैं, टरबाइन घूमता है, फिर उसको डायनेमो में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। ये एक लंबी प्रोसेस है ना, लेकिन उसकी जो दक्षता होती है 40% होती है। लेकिन यहां पर जो ईंधन सेल है, डायरेक्ट ईंधन को दहन कराओ और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर दो, इसकी जो दक्षता लगभग 70% होती है। मतलब जो टरबाइन वाला सिस्टम है ना, जल की स्थितिज ऊर्जा को पहले गतिज ऊर्जा में बदलो। देखो, जैसे मान लीजिए बांध बना है, बांध में पानी भरा हुआ है, पानी को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जो पानी स्टोर रहता है उसमें एक स्थितिज ऊर्जा होती है, वो गतिज ऊर्जा में बदलता है। गति होता है बच्चों, टरबाइन घूमने लगता है, फिर उसके साथ डायनेमो, आर्मेचर कुंडली वगैरह सब जुड़ा रहता है, फिर वो गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरीके से फिर हमें बिजली मिलती है। लेकिन ये जो ईंधन सेल है ना, ये डायरेक्ट ईंधन को हम दहन कराते हैं और डायरेक्ट दहन करा करके हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे, पहले आप लोग 2 इलेक्ट्रोड बनाएंगे। जैसे मैं यहां पे कहता हूं, ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। और फिर अपन एक पात्र बनाने वाले हैं, एक पात्र, ठीक है, एक पात्र। इतना भी बड़ा पात्र नहीं बनाएंगे, ठीक है, छोटा सा पात्र बनाएंगे। ये लो भैया, इतना बड़ा पात्र बना लो। ये लो, हमारा सेल बन गया बाबू, सेल बन गया। बोले सर थोड़ा सा सेल छोटा नजर आ रहा है। तो सेल छोटा नजर आ रहा है तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, इसको भी थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। और अब इसको अब थोड़ा सा बड़ा नजर आने लगा होगा। अब ये हमारा बच्चों सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सबको पता है। जो ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कैथोड, सरंध्र युक्त इलेक्ट्रोड होता है। और वो भी बच्चों यहां पर ये कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो ईंधन सेल है, जो ईंधन सेल है ना बच्चों, ईंधन सेल जो है, ईंधन सेल में किसी भी इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण अपचयन नहीं होता ईंधन सेल, बल्कि उसमें जो हम ईंधन भेजते हैं उस ईंधन को आक्सीकृत करते हैं, अपचयित कराते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण अपचयन नहीं होता, बल्कि हम जो ईंधन भेजते हैं उसको इलेक्ट्रोड पर भेजकर आक्सीकृत या अपचयित कराते हैं। ये वाला जो अपना है बच्चों, मान लीजिए इसको हम एनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। इसको रखा जाता है नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये जो हमने बनाया है, क्या बनाया है सर? हमने भाई साहब ये बनाया है, जो हमने क्या बनाया है, तो हमने जो बनाया है सरंध्र युक्त है बच्चों, छिद्र है इसमें। क्या है? सरंध्र युक्त है। कैसा है? तो सरंध्र युक्त है, ठीक है, सरंध्र युक्त। तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं होगी सरंध्र युक्त बताने में। ये देखो भाई, ये लो। अब बताओ, सरंध्र दिख गया ना। इसके अंदर भरा क्या जाता है? KOH और NaOH का जलीय विलयन। क्या भरा जाता बच्चों? NaOH और KOH का जलीय विलयन। क्या भर दिया हमने? NaOH और KOH का जलीय विलयन। NaOH ऑब्लिक
KOH का जलीय विलयन, क्या भरा जाता है बच्चों? जलीय विलयन। इसका मतलब जल का अणु भी यहां पर उपस्थित है। ठीक, इतना क्लियर। अब यहां पर हम ईंधन कहां से भेजेंगे सर? सबसे बड़ा यहां पे समस्या तो ईंधन की है कि ईंधन हम कहां से भेजेंगे? तो ईंधन के लिए हमें 2 कक्ष यहां पर बनाना है। ठीक है, ईंधन हम यहां से भेजेंगे। ठीक, ओके सर, ईंधन हम भेजेंगे भाई। ईंधन भेजने के लिए हमको यहां से हाइड्रोजन गैस भेज रहे हैं। कौन सा बच्चों? हाइड्रोजन। क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो हमारा है H2O2 ईंधन सेल। तो एक बच्चों यहां पर हम एनोड पर H2 भेजते हैं और जो हम यहां पर कैथोड ले रखे हैं इस पे O2 गैस भेजते हैं। ऊपर से बच्चों छिद्र रहता है क्योंकि यहां से हम जो जल निर्माण होता है तो यहां से हम जल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां से हम जल प्राप्त कर सकते हैं, जल निकाल सकते हैं, क्योंकि जल का अणु ईंधन जलता रहता है बच्चों तो H2O का निर्माण होता रहता है, तो यहां से H2O का हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना ईंधन सेल बन गया। देखो ईंधन सेल में इतना ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल। बताओ किसी बच्चे को बनाने में कोई दिक्कत है? और जो मैं अभी तक बताया हूं, जो बोला हूं, वही चीज आपको लिखना रहता है बच्चों। देखो ईंधन सेल, यहां से H2 गैस, यहां से O2 गैस है ना, इस ईंधन कक्ष में भेजा जाता है। जब इसकी दहन की क्रिया होती है बच्चों तो ये H2O का निर्माण करता है और बाकी तो आपका एनर्जी मिल ही जाता है। साथ में H2O बाहर होता है, ये कैथोड है, ये अपना एनोड है, बाकी विद्युत अपघट्ट है। बीच में विद्युत अपघट्ट रहता है क्योंकि किसी भी सेल में विद्युत अपघट्ट के बिना भाई ये एक प्रकार का माध्यम है कि अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करता है। ठीक है, यदि विद्युत अपघट्ट नहीं रहेगा तो कोई भी अभिक्रिया अच्छे से संपन्न नहीं हो पाएगी। तो ये चित्र है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से चित्र बनाना है। फिलहाल यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं बाबूजी, है ना। क्योंकि अभी मुझे अभिक्रिया भी समझाना है बाबू। तो थोड़ा देखो कि इस सेल में सरंध्र कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर प्लेटिनम तार लपेट दिया जाता है। या बच्चों यहां पर प्लेटिनम यानी एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसके अंदर हम प्लेटिनम भर देते हैं। प्लेटिनम भर दो, लेकिन ये प्लेटिनम वगैरह महंगा होता है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए इसके अंदर जो भरा जाता है, यहां पर मान लीजिए आप ऐसा ना करो, यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से बता दो कि इसके अंदर जो भरा है वो प्लेटिनम है, या कि मान लीजिए पूरा प्लेटिनम का तार ही लपेट देते हैं। प्लेटिनम के जगह भी और भी हम ले सकते हैं, जैसे Ag है, सिल्वर है ना, चांदी वगैरह महंगा ही आता है, तो ये थोड़ा सा जरूर महंगा आता है। तो इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, कार्बन के 2 जो संरंध्रित होते हैं, छिद्रित होते हैं, उनमें हम प्लेटिनम का तार लपेट देते हैं, या कि बच्चों सिल्वर या कोबाल्ट का ऑक्साइड है ना, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है। सेल के मध्य अम्ल या क्षार का मिश्रित जल भर देते हैं। विद्युत अपघट्ट, जैसे हमने कहा NaOH या KOH का जलीय विलयन ले लो। ठीक है, चलिए, जो कि विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। H2 गैस एनोड कक्ष में भेजी जाती है जहां उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा ऑक्सीजन गैस को कैथोड कक्ष में भेजा जाता है जिसका अपचयन होता है। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ईंधन सेल में किसी प्रकार से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होता, बल्कि बच्चों जो हम ईंधन भेजते हैं उसी को ऑक्सीकृत या अपचयित कराते हैं। चलिए, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले किस पे ले ले बच्चों? एनोड पर ही ले लेते हैं। एनोड पर सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो एनोड पर करा रहे हैं। किस पर करा रहे हैं? एनोड पर। ठीक है, एनोड पर। एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। तो हमने क्या भेजा है? हमने भेजा है H2 भेजा है। हमने भेजा है H2। H2 किसके साथ? भाई ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। जो बच्चों हाइड्रोजन है वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और बच्चों क्या बना सकता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करके पानी। देखो भाई, चाहे एनोड पर हो चाहे कैथोड पर, अभिक्रिया होगी, पानी का निर्माण होगा। पानी है ना, यहां पर बच्चों
बाहर हम कर लेंगे। अंतरिक्ष जो परीक्षण होता है, लोग जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, वहां पर जल का भी निर्माण बच्चों ईंधन सेल के ही माध्यम से करते हैं। इससे दो फायदे हैं, जल का भी निर्माण होता है, शुद्ध जल भी प्राप्त हो जाता है, दूसरा इससे विद्युत ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है। तो एक के साथ दो फायदे कि भाई हम H2 और O2 लेकर गए हैं, उससे पानी बनेगा, उसको हम अपने उपयोग में लाएंगे, साथ में जो ईंधन सेल से ऊर्जा मिलेगी उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। और जैसे बच्चों अपोलो जो मिशन था उसमें इस सेल का प्रयोग किया गया था, तो वो लंबी चौड़ी कहानी है। हमारे पास NaOH है, KOH है, जब ये टूटता है तो क्या बनाएगा बताओ बच्चों। इसके पास जाएगा तो H2 अकेला कुछ तो करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की तो भरपाई यहाँ पे है, लेकिन ये करेगा क्या, H2O2 जाकर करेगा क्या। देखो बच्चों NaOH भी है, NaOH है, यदि इसको हम तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ठीक है, ये चीज हो गया क्लियर। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो इसमें OH नेगेटिव आयन आते हैं, क्या OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में कहोगे सर गलत हो गया। एनोड पर करो, पहले कैथोड पर अभिक्रिया होती तो अच्छा रहता, वैसे कैथोड पर पहले अभिक्रिया करा दो तो OH बन जाएगा, है ना। चलो कैथोड पर पहले करा देते हैं बच्चों। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है अपचयन। अपचयन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना। कैथोड पर क्या मतलब, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे बच्चों यहां पर देखना, कैथोड पर अपने ऑक्सीजन गैस को प्रवाहित किया, ठीक है सर, है ना। यहां पर विद्युत अपघट में जल उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चों, और क्या बनाएगा, OH नेगेटिव आयन बनाएगा, OH नेगेटिव आयन। जैसे यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर बच्चों 4 OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा बच्चों, तो 4 OH नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। कितने, 4 OH नेगेटिव आयन की कैथोड पर होता है। और एनोड पर और सरल अभिक्रिया, एनोड पर देखना, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर H2 गैस जा रहा है। एनोड पर देखना, एनोड पर अपना H2 है और क्या बना, 4 OH बना ही है, ठीक। तो यहां से बच्चों अपना H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा। और भाई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन तो त्याग ही देगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा बच्चों, ठीक। यहां से बच्चों आप लोग यदि बात करो तो H2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागा, 4 ये 2 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो और 4 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, तो ये अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और इसी से आप लोग निकाल सकते हो संपूर्ण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया दोनों को जोड़कर लिखते हैं बच्चों, लेफ्ट को लेफ्ट पे और राइट को राइट पे, बस यही है संपूर्ण अभिक्रिया। देखना संपूर्ण अभिक्रिया लिखते समय देखो, ये अपना O2 है, 2H2O है ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 4 OH से 4 OH कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा अपना 2H2। क्या बचेगा बाबू, 2H2 बचेगा, ठीक है। और भाई 2 H2O से 2 H2O यहां कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। O2 बचेगा, देखो भाई 4H2O में 2H2O कट जाएगा तो 2H2O बचेगा। ये लो ईंधन सेल की संपूर्ण अभिक्रिया, ये अपनी कंप्लीट हो गई बच्चों ईंधन सेल। ज्यादा कुछ है ही नहीं यार, इतना लिख दोगे और इतना बना दोगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को इसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है, इसकी दक्षता 70% होती है, जो कि स्टार्टिंग में बता दिया कि जो टरबाइन से हम विद्युत उत्पादन करते हैं उसकी दक्षता 40% होती है, लेकिन इसकी दक्षता 70% होती है ना। इनके उपयोग में किसी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है
है ना, शुद्ध ईंधन है, उसको जलाया, दहन किया, दहन करने के बाद वो विद्युत ऊर्जा बना देता है। ये लगातार विद्युत उत्पादन, जब तक H2O2 प्रवाहित करते रहोगे तो ये क्या करता रहेगा, विद्युत का उत्पादन करता रहेगा, ये रुकावट इसमें नहीं रहती। लेकिन इसमें कठिनाइयां भी हैं, जैसे ईंधन सेल को कम ताप और उच्च दाब पर एकत्र करके रखना। जैसे भाई साहब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको स्टोर करना भी तो जरूरी है। जब आप इससे ईंधन सेल से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करोगे तो ईंधन की जरूरत पड़ेगी, तो ईंधन में हम H2 या O2 ले रहे हैं तो उसको रख रखाव में भी कठिनाई होगी। दूसरा चीज, ईंधन सेल में इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम है, लेड है, Ag है, सिल्वर है, ये सब के सब महंगे धातु हैं, है ना, ये महंगे होते हैं बच्चों, है ना, इनको थोड़ा सा कॉस्टली खरीदना पड़ता है। सेल को उचित ढंग से कार्य करने के लिए 3 व्यवस्थाओं, गैसीय ईंधन, द्रव, विद्युत अपघट, ठोस इलेक्ट्रोड को ठीक ढंग से संपर्क में रखने के लिए तकनीक समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि ये गैस है, अंदर लिक्विड है, ये ठोस है, मतलब सब अलग अलग चीजें हैं और तीनों को हमको संयोजित करके, है ना, संपन्न कराना है तो थोड़ा सा कठिनाई है। ये इसकी कमियां हैं बच्चों की, इस तरीके से इसमें दोष भी है। ठीक है, सेल की क्षमता सैद्धांतिक रूप से 100% होनी चाहिए, किंतु 70 से 75% प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज हम बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि 100% वर्क करे, लेकिन वो 100% वर्क नहीं करता। वो कितना परसेंट, 70 से 75% ही वर्क करता है। तो कुछ ना कुछ इसकी, है ना, कठिनाइयां, इसकी कुछ कमियां हैं। हालांकि 100% कोई भी चीज आज तक बना नहीं कि 100% सही हो, कुछ परसेंट उसमें कमियां पाई जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ईंधन सेल में कुछ है नहीं यार। ईंधन सेल आपके सिलेबस में है, मैंने सोचा करा देता हूं, कहीं यदि क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोगों के मन में डाउट ना रहे। अच्छा, H2O2 जो ईंधन सेल है, इसका नाम बेकन सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज बेकन नहीं की थी, तो बेकन सेल के नाम से हम जानते हैं। अपोलो अंतरिक्ष यान में जो H2O2 है, ईंधन सेल का उपयोग किया गया था बच्चों, ताकि वहां हम पानी का भी निर्माण कर सके और विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त कर सके। ओके, बाकी नोट्स में भी आप लोगों के सारा चीज अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप नंबर है 9685 29 91 49 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। जिन बच्चों को प्रॉपर नोट्स लेना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, प्यार भरा नमस्कार। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू।